नमस्ते। इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ आपको क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किया जाता है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट। आप एग्ज़ाम में जब जाएंगे आपको स्पीकिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा, या किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा आपको आंसर देना पड़ेगा। सो इवन इन इंग्लिश दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एक WH क्वेश्चन और दूसरा वाला यस नो क्वेश्चन। सो दोनों में आपके वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टेटमेंट बनाओ हो या सेंटेंस का क्वेश्चन बनाओ तो वर्ब इम्पोर्टेंट। तो आप सबसे पहले कुछ रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स आप याद रखेंगे, उसके साथ हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आता है अपना WH क्वेश्चन को जर्मन में वे फ्रागेन कहते हैं। तो जब आप वे फ्रागे बनाते हो उसमें आपको हमेशा पहले W वर्ड्स याद रखिए। हमने सीखा है वास का मतलब वॉट, ओ का मतलब वेयर, वन मतलब वेन, वो हेयर इज़ वेयर फ्रॉम, वो हिन इज़ वेयर टू, वो इज़ जस्ट वेयर। देन उसके साथ वी मतलब हाउ, वरूम मीन्स वाई, फिर विच के लिए वेलशेयर फॉर डेयर आर्टिकल, वेलशेस फॉर दास आर्टिकल, वेलशे फॉर डी आर्टिकल। तो इस तरह अगर आप याद रखेंगे W वर्ड्स तो हर रोज़ याद कीजिए, एक एक वर्ड के साथ एक एक क्वेश्चन बनाइए। फिर मुझे अभी बनाना है वास के साथ। तो सबसे पहले मुझे W वर्ड्स आ गया, सारे W वर्ड्स मुझे याद है। फिर उसके बाद मुझे वर्ब चाहिए, तो मेरे पास कुछ वर्ड्स मालूम है रेगुलर वर्ब्स। तो W वर्ड आएगा आपका और उसके बगल में आपके वर्ब आएगा, और जो भी वर्ब मैं यूज़ कर रही हूँ उस वर्ब के साथ एक्शन कौन कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट है वो थर्ड प्लेस पे आएगा। सो W वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। और हमेशा ज़रूरी है अगर आप डू सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो ST एंडिंग होगा वर्ब का, और Z सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं EN, या ही या शी के लिए T एंडिंग। तो मोस्टली हम सामने वाले से तुम करके बात करेंगे या आप करके, या तो Z के साथ EN एंडिंग होगा या डू के साथ ST एंडिंग होगा। एग्जाम्पल, तो वास बोले तो हर किसी के माइंड में यही आता है कि वास मार्क्स टू डू, तुम क्या कर रहे हो, वास मार्कन जी। तो मैं आपसे पूछूंगी कि वास जूकन जी, आप क्या सर्च कर रहे हैं। वास जूक्स डू, मैंने देखा मेरा बेटा कुछ ढूंढ रहा है, मैं मीटिंग में हूँ, मैंने पूछा क्या ढूंढ रहे हो। सो वास जूक्स डू। उसी तरह अगर किसी और ने पूछा तुम्हारा बेटा क्या ढूंढ रहा है, तो यहाँ पे डू नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ही। सो वास फिर जूक्ड एर। तो इस तरह आप जो सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे उसके करेक्ट कॉन्जुगेशन एंडिंग सेकेंड प्लेस पे रहना है। सो W क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्या W वर्ड यूज़ कर रहे हो वो सेंसिबल होना चाहिए। सो वास के बदले में हम कुछ और नहीं बोल सकते, वो हेयर वो हिन ऐसा कुछ नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि क्या ढूंढना, तो यहाँ पे वास होता है। सो वास फिर जूकन वर्ब है, इश जूके डू जूक्स टेरेजी जूक्ड। तो मुझे जूक्ड डाइन जोन होगा, नहीं तो जूक्स टू डू होगा। तो W क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास यही है कि वर्ब की लिस्ट होना चाहिए, और रेगुलर इरेगुलर है। अगर मान लो इरेगुलर वर्ब है वो कैसे स्टेम बदलता है वो ज़रूरी है, क्योंकि डू के लिए हमेशा बदलेगा। फिर उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। अभी मैं एक इरेगुलर वर्ब का एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे मान लो कि त्रेफेन। त्रेफेन में क्या होता है, इश त्रेफे डू थ्रिफ्ट एरेजी थ्रिफ्ट। मुझे पूछना है कि तुम अपने फैमिली से कब मिल रहे हो। वन थ्रिफ्ट डू, वन कब, थ्रिफ्ट लाइक मिलना, डू तुम, या वन थ्रिफ्ट डू, और किसको मिल रहे हो, डायना फैमिली, तुम तुम्हारे फैमिली को कब मिल रहे हो। तो इस तरह मुझे हमेशा याद है कि कौन सा W वर्ड आना है, फिर वर्ब क्या आना है, उसके बगल में सब्जेक्ट। तो ये जो वास वॉट है, वन मतलब वेन, ओ का मतलब वेयर, आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कहाँ पे खाना खा रहे हो, कहाँ पे वेकेशन मना रहे हो, या कहाँ पे काम करते हो, वो arbeiten Sie, वो feiern Sie Geburtstag, वो spielen Sie Cricket, या वो spielst du Cricket, where do you play cricket। तो इस तरह आप डू एंड जी में आप W क्वेश्चन बना रहे थे, लेकिन वोहेर करके एक W वर्ड आते हैं जिसमें वेयर फ्रॉम, कहाँ से। तो हम कहाँ एंड कहाँ से बहुत फ़र्क है। आप कहाँ से खाते हो करके नहीं बोल सकते, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कहाँ खाते हो इज़ द करेक्ट थिंग। सो आप रेस्टोरेंट में खाते हो, मेस में खाते हो, या घर पे खाते हो, प्लेस। सो इट इज़ लाइक दैट। बट कहाँ से खाना ले रहे हो या कहाँ से सब्जी खरीद रहे हो, ये बिल्कुल मीनिंगफुल है। मतलब आप ऑनलाइन से खरीद रहे हो, शॉप से खरीद रहे हो, या सुपरमार्केट से खरीद रहे हो। सो देयर इज़ अ डेस्टिनेशन प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर टेकिंग। आप जर्मन कहाँ से सीख रहे हो, सो वो हेयर लर्न्स टू डू, वो हेयर काउफ्स टू डू गेम्यूजिक।
पॉसिबल है। और वोहिन के लिए भी वही है, कहाँ तक और कहाँ में फ़र्क होता है। तुम कहाँ जा रहे हो इज़ एक्चुअली रॉन्ग। वेयर आर यू गोइंग इज़ रॉन्ग इन इंग्लिश, वेयर आर यू गोइंग टू इज़ अ करेक्ट थिंग। सो वेयर टू के लिए जर्मन में वोहिन होता है, वही यूज़ कीजिए। जैसे अगर मुझे पूछना है कि तुम कहाँ जा रहे हो वीकेंड में, आई कांट से वो गेस डू am Wochenende, रॉन्ग। wohin gehen Sie, wohin gehst du am Wochenende। वेरी इंपॉर्टेंट है जर्मन में डब्ल्यू वर्ड के क्वेश्चंस बनाते वक्त वेयर, डब्ल्यू ईयर, वेयर के साथ वेयर का मतलब है हु, मतलब कौन। ये जो कौन वर्ड है ना, ये कौन में ही आपके क्वेश्चन के सब्जेक्ट ऑलरेडी है। मतलब अभी तक हम ये बोल रहे थे कि क्या ढूंढ रहे हो तुम, सो तुम सब्जेक्ट थे ढूंढने वाले, लेकिन यहाँ पे जो कौन है ना, वो कौन ही मेन पर्सन है जो काम कर रहा है या एक्टिविटी कर रहे हैं या जो क्रिया चल रहा है, उसका मेन पर्सन इज योर वेयर। तो हम खाली वेयर के साथ तीसरे प्लेस में कोई सब्जेक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। आप वेयर यूज़ करेंगे फिर डायरेक्टली वर्ब। फॉर एग्जाम्पल वेयर कॉक्ड हॉइटे, कौन बनाएगा आज खाना, या वेयर लर्नड डॉइच, वेयर श्राइब्ड SMS। सो वेयर के साथ हमेशा ही या शी या इट की एंडिंग होगी, क्योंकि जो भी काम करने वाले हैं वो मेल या फीमेल होंगे, थर्ड पर्सन, सो टी एंडिंग। दिस इज फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, नो नीड ऑफ कीपिंग अ सब्जेक्ट इन दिस। तो इसको छोड़ के बाकी सारे डब्ल्यू वर्ड्स आप लिखेंगे, जो भी वर्ब चाहिए, रेगुलर, इरेगुलर, करेक्ट कॉन्जुगेशन सेकेंड प्लेस, डू है तो ST एंडिंग लगाइए, जी है तो EN। तो इस तरह आपको डब्ल्यू वर्ड की सारे WH क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसको छोड़ के आता है येस नो क्वेश्चन, और येस नो क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट आपके वर्ब फर्स्ट प्लेस पे आता है। इंग्लिश में भी येस नो क्वेश्चन में वर्ब पहले प्लेस पे रहता है, बट ओनली डिफरेंस इज जर्मन में देर इज़ नो कंटिन्यूएशन सेंटेंस। हावेवर व्हेन वी थिंक इन इंग्लिश, सो इंग्लिश में हमेशा डू यू एंड आर यू करके आता है। तो कोई भी वर्ब है, डू यू वर्क ऑन वीकेंड, डू यू कुक एवरी डे, डू यू मीट योर फ्रेंड ऑन वीकेंड। तो लेकिन जर्मन में क्या होगा, डायरेक्टली मीट एंड यू, कुक एंड यू, वर्क एंड यू। लेकिन हम वर्ड टू वर्ड वर्क यू टुडे करके नहीं बोल सकते। Arbeitest du heute, you just automatically add the do you and are you behind that verb when we are interpreting into English. Arbeitest du heute means do you work today. Kochst du jeden Tag, do you cook every day. People like कुछ दिन के बाद वो भूल जाते हैं कि ये जो do you and are you है इंग्लिश में वो ऐड करना है। Kochst is cook and you is do, so cook you today, no, you should remember how it was in English एंड इंटरप्रेट इनटू सेम। अदरवाइज येस नो क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए। हिंदी में हम करते हैं कि क्या तुमने आज खाना बनाया, या हास्ट डू हॉइटे गेकॉक्ट, तुम क्या जा रहे हो, गेस्ट डू हॉइटे। तो मेरा डायरेक्टली वर्ब आ जाता है, फिर सब्जेक्ट डू एंड ST एंडिंग, जी एंड EN एंडिंग, और कोई भी वर्ब। अरे इरेगुलर है, क्या तुम हिंदी बात करते हो, सो स्प्रिस्ट डू हिंदी। So मेरा verb is sprechen, sprichst du Hindi. So this is the only difference between W question and S no question. W question में W word and verb and subject, and जब दूसरे वाला आंसर करेगा to the point आंसर करेंगे। Was magst du? Ich arbeite, ich lerne, and you can make sentence ich lerne Deutsch, ich arbeite im Büro। लेकिन S no question में verb पहले आता है, arbeitest du am Samstag। फिर जब हम आंसर देते हैं या एंड नो करके बोलना ज़रूरी है। या ich arbeite heute, nein ich arbeite heute nicht। जो येस एंड नो है काउंटेबल नहीं है, उसको छोड़ के आपके वर्ब सेकंड प्लेस पे आएगा। lernst du Deutsch heute, या फिर उसके बाद ich lerne Deutsch heute, सो वर्ब सेकंड प्लेस पे। देन trinkst du Kaffee jeden Tag, do you drink coffee every day, nein हो गया। फिर उसके बाद ich trinke Kaffee jeden Tag nicht। तो इस तरह आप येस नो क्वेश्चन बना सकते हैं। मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब पहले रहेगा, दूसरा वर्ब एंड में रहेगा। W क्वेश्चन में भी सेम है। Was kannst du heute bringen, what can you bring today। Wohin willst du am Wochenende fahren, where do you want to travel। अगर स्प्लिट वर्ब है, one रूफ्स डू डाइने मोटर अन, सो रूफ इन सेकेंड प्लेस में, अन एंड में। येस नो क्वेश्चन है, रूफ्स डू डाइना फैमिली हॉइटे अन, रूफ इन पहले, अन एंड में।
अगर मॉडल वर्ब है musst du heute auch arbeiten, क्या तुम्हें आज भी काम करना पड़ेगा? डू यू मस्ट वर्क टुडे ऑल्सो? तो इस तरह आप जो भी वर्ब सीखे हैं सारे अप्लाई कीजिए। परफेक्ट सेंटेंस में भी hast du am Wochenende gearbeitet, have you worked on weekend, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, पार्टिसिप्स बाय एंड। डब्ल्यू क्वेश्चन है तो warum hast du am Samstag gearbeitet, why did you work on Saturday? सो इस तरह आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर लेवल में द फ्रेमिंग क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। I hope you understood the logic of framing questions. If you have any doubts, please do post and subscribe to our channel. Thank you.